भाभी और एक हत्या का रहस्य। दिल्ली के उत्तम नगर की सनसनीखेज वारदात। स्थान उत्तम नगर, दिल्ली। घटना की तारीख जुलाई 2021। परिवार करण देव पति, सुष्मिता पत्नी, राहुल एक बेटा। एक साधारण सी जिंदगी में छिपा था एक बड़ा तूफान। सुष्मिता एक शिक्षित और आत्मनिर्भर महिला, कई वर्षों से कनॉट प्लेस की एक ट्रैवल एजेंसी में काम कर रही थी। उनका सपना था कि वह अपने परिवार को अच्छा भविष्य दे सकें। ऑफिस से घर की दूरी लंबी थी, लेकिन वह हर दिन मेट्रो से सफ़र करती थी। हाल ही में उन्होंने अपने परिवार को ज़्यादा समय देने के लिए नोएडा में एक नई नौकरी ज्वाइन की थी, ताकि कम समय में घर ऑफिस का संतुलन बैठाया जा सके। हर रोज स्टेशन तक आता था। देवर सुष्मिता को रोज मेट्रो स्टेशन तक छोड़ने और लेने का काम करता था उसका देवर राहुल। परिवार को यह सहज और सामान्य बात लगी, लेकिन किसी को यह अंदाजा नहीं था कि इस रोज की मुलाकातें कब खास बन गईं। स्थानीय लोगों और पड़ोसियों के अनुसार राहुल और सुष्मिता के बीच पिछले कुछ महीनों में बहुत ज्यादा घनिष्ठता बढ़ गई थी। दोनों कई बार कॉल पर लंबे समय तक बात करते थे दिखाई दिए, कहीं घूमते हुए भी देखे गए। रिश्तों में खटास और संपत्ति का विवाद करण, जो कि सुष्मिता का पति था, इन सब बातों से अनजान नहीं था। वह अपनी पत्नी के व्यवहार में बदलाव महसूस कर रहा था। इसके साथ ही परिवार के भीतर एक और गंभीर मुद्दा सिर उठा रहा था, संपत्ति का बंटवारा। करण और राहुल के बीच पैतृक मकान और जमीन को लेकर महीनों से विवाद चल रहा था। बात कई बार झगड़े तक भी पहुंच गई थी। परिवार में तनाव था, लेकिन कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि यह तनाव किसी की जान तक ले लेगा। फिर एक दिन करण की अचानक मौत। एक सुबह करण अपने कमरे में अचेत अवस्था में पाया गया। तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मौत का कारण स्पष्ट नहीं था। सुष्मिता ने इसे हार्ट अटैक बताया, मगर पुलिस को बात कुछ संदिग्ध लगी। पुलिस को शक हुआ और शुरू हुई जांच। करण की मौत के बाद जब पुलिस ने पूछताछ शुरू की तो कई चौंकाने वाली बातें सामने आईं। राहुल और सुष्मिता की बढ़ती नजदीकियां, संपत्ति को लेकर चले आ रहे पारिवारिक विवाद, करण की अचानक संदिग्ध परिस्थिति में मौत। पुलिस ने दोनों राहुल और सुष्मिता को आमने सामने बिठाकर पूछताछ शुरू की। यह पूछताछ बेहद तनावपूर्ण थी। आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला। सुष्मिता का आरोप, वो बोली कि राहुल उसे ब्लैकमेल कर रहा था। वह उसे अश्लील फोटो वायरल करने की धमकी देता था। साथ ही बेटे को जान से मारने की धमकी देकर करण को नींद की गोलियां देने के लिए मजबूर किया गया। राहुल का पलटवार। उसने कहा कि सुष्मिता उससे नजदीकी बढ़ा रही थी, लेकिन जब वह पीछे हटने लगा तो सारा आरोप उसी पर डाल दिया गया। पुलिस ने जब मोबाइल चैट्स और सोशल मीडिया डाटा की जांच की तो पाया कि आरोप जितने गंभीर थे, सबूत उतने पक्के नहीं थे। अब नजरें टिकी है तीन रिपोर्टों पर। फॉरेंसिक रिपोर्ट, जिससे यह स्पष्ट होगा कि करण को नींद की गोलियां दी गईं या नहीं। ड्यू पोस्टमार्टम रिपोर्ट, जिसमें मृत्यु का सही कारण सामने आएगा। 3 डिजिटल डाटा एनालिसिस, जिससे सच्चे संवाद और धमकियों का पता लगाया जाएगा। अब भी कई सवाल बाकी हैं। क्या ये एक प्रेम प्रसंग में पनपी साजिश थी? क्या पैसों और संपत्ति की लालच में किसी ने अपने ही भाई की हत्या कर दी? या सच्चाई इससे भी गहरी और चौंकाने वाली है? निष्कर्षकरण की मौत से एक परिवार बिखर गया। एक महिला पर शक है, एक देवर कटघरे में खड़ा है और पुलिस हर कदम पर सबूतों को जोड़ने की कोशिश कर रही है। जैसे ही रिपोर्टें सामने आएंगी, पूरी कहानी साफ होगी। अगर आपको यह कहानी जानकारीपूर्ण लगी हो तो हमारे सोनू अग्रवाल सफार को जरूर सब्सक्राइब करें। ऐसी और भी सच्ची और सनसनीखेज क्राइम स्टोरीज के लिए जुड़े रहिए।